इमेजिन करो, तुम $2,000, हाँ $5,000, हत्ता कि $10,000 पर मंथ कमा रहे हो, लेकिन हर मंथ के एंड में तुम्हारा बैंक अकाउंट फिर भी एम्प्टी लगता है। ना सेविंग्स, ना इन्वेस्टमेंट्स, बस स्ट्रेस, बिल्स और कंफ्यूजन। थॉट दाम अजीब लगता है ना? लेकिन ये दुनिया भर के मिलियंस लोगों की रियलिटी है। तो असली सवाल ये है, हाई सैलरी होने के बाद भी लोग ब्रोक क्यों रहते हैं? आज हम बात करेंगे 5 सबसे बड़े रीजंस के बारे में और कैसे तुम इस ट्रैप से बाहर निकाल सकते हो। सच सिंपल है, रिच होने का मतलब ये नहीं कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि यह है कि तुम कितना बचाते हो और उससे कैसे ग्रो करते हो। कुछ लोग कम इनकम में भी वेल्थ बना लेते हैं वो, और कुछ लोग हाई सैलरी के बाद भी हमेशा ब्रोक रहते हैं। डिफरेंस क्या है? मनी हैबिट्स, माइंडसेट और डिसीजंस। चलो अब रियल रीजन समझते हैं। रीजन 1, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये सबसे बड़ा रीजन है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है। तुम्हें रेज मिलता है, तुम नया फोन लेते हो, बड़ा घर लेते हो, बेटर कार लेते हो। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खर्चा। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लोग वेल्थ बिल्ड करने की जगह एक्सपेंसेस बिल्ड करते हैं। रिजल्ट, चाहे कितना भी कमा लो, तुम ब्रोक ही रहोगे। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? इनकम बढ़ाते हैं लेकिन एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखते हैं। रीजन 2, नो फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल में हमें मैथ, साइंस, हिस्ट्री सिखाई जाती है, लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं। मोस्ट लोग नहीं जानते बजट कैसे बनाते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, डेट कैसे मैनेज करते हैं। इसलिए हाई सैलरी के बाद भी वो गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। एग्जाम्पल, $5,000 पर मंथ कमा रहे हो, पर सेविंग्स जीरो। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा हैंडल करना सिखाया ही नहीं गया। वेल्थी लोग क्या सीखते हैं? इन्वेस्टिंग एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, पैसिव इनकम। रीजन 3, डेप्ट ट्रैप। हाई सैलरी के साथ अक्सर हाई डेट भी आता है। क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआईस, लोन्स। लोग अपनी औकात से ज्यादा लाइफस्टाइल जीने लगते हैं। बाय नाउ पे लेटर उनकी हैबिट बन जाती है। धीरे धीरे उनके इनकम का ज्यादा हिस्सा डेट चुकाने में चला जाता है। वो अर्न तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पैसा उनका नहीं है। रूल, इनकम बढ़े तो डेट कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। रीजन 4, नो इन्वेस्टमेंट्स। सिर्फ सेविंग करना काफी नहीं। अतः अगर तुम्हारा पैसा बैंक में पड़ा है तो वो इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू लूज कर रहा है। रिच लोग सिर्फ सेव नहीं करते, ये तो आप वो इन्वेस्ट तो करते हैं। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस, इंडेक्स फंड्स। पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। सिर्फ तुम पैसा के लिए काम ना करो। अगर तुम इन्वेस्ट नहीं करते तो तुम वही के वही रह जाओगे। रीजन 5, नो लॉन्ग टर्म विजन। मोस्ट लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं। आज एंजॉय करो, बाद में देखेंगे। वो प्लान नहीं करते। रिटायरमेंट, इमरजेंसीज, फाइनेंशियल फ्रीडम। वो सिर्फ आज की खुशी पर फोकस करते हैं, फ्यूचर सिक्योरिटी पर नहीं। लेकिन वेल्थ स्लो प्रोसेस है, डिसिप्लिन और पेशेंस से बनती है। सक्सेसफुल लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं। 5 साल बाद मैं कहां रहूंगा, अपना पैसा कैसे ग्रो करूंगा। अब तुम समझ गए हो, लोग ब्रोक इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ज्यादा खर्च करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, डेट में फंसे रहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन ने इग्नोर करते हैं। सोल्यूशन सिंपल है, डेज अप आउट। अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल करो, मनी के बारे में सीखो, अननेसेसरी डेट अवॉइड करो, जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। क्योंकि एंड में बात यह नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, बात यह है कि तुम कितना बचाते हो और ग्रो करते हो। अगर यह वीडियो तुम्हारी आंखें खोल दिया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है। क्योंकि एक स्मार्ट डिसीजन आज तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर चेंज कर सकता है।